घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस महीने किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, इस महीने किसको लेना पड़ेगा उधार, किसकी होगी बचत, मई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, मई का महीना शुरू हो चुका है। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी सभी राशि वालों को मई महीने की इनकम भविष्यवाणी बताएंगे। मई का महीना किसका बढ़ाएगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, इस महीने किसकी होगी सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, राशि अनुसार इस महीने क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी आज काल चक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 मई 2021 दिन सोमवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 1:39 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा सुबह 8:22 तक। सुबह 8:22 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो चुका है। शुभ योग रात 9:37 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल सुबह 10:38 से दोपहर 12:18 तक। गुलिक काल दोपहर 1:58 से 3:38 तक रहेगा। इन समयों में किसी भी प्रकार के नए काम का शुभारंभ एवं यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो आज पंडित जी आपको इनकम भविष्यवाणी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से राशि अनुसार ये समझ लीजिए कि इस महीने आपका इनकम ग्राफ क्या कहता है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। क्या मई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है? क्या इस महीने संभलेगा बजट या फिर सेविंग्स में कमी आ जाएगी? क्या कहता है मई में आपका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी हर समय शुक्र होता है और आपके आमदनी का स्वामी शनि होता है और आपका राशि स्वामी मंगल होता है। तो मंगल, शुक्र और शनि के संबंधों पर आपकी जेब का प्रभाव, आपके जेब पर जो प्रभाव पड़ता है वो शुक्र, शनि और मंगल के प्रभाव के कारण होता है। तो ये मई का जो महीना है ये आप सभी मेष राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, भाग्यशाली कहा जा सकता है। आपके दूसरे भाव में धन स्थान में राहु और बुध दो ग्रहों की युति बनी हुई है और आमदनी के स्थान में बृहस्पति की उपस्थिति है। तो आपके सेविंग्स बढ़ाएगी ये योग, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। पदोन्नति होने से मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए और ग्रह गोचर के आधार पर यदि आप मेष राशि के हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले, तो अपनी सेविंग्स को, अपनी बचत को बढ़ाना अगर चाहते हैं तो सुनियोजित ढंग से बजट बनाएं। एक बात तो इतना है, बिना व्यवस्थित हुए अगर कोई अपना जीवन शुरू करता है तो कभी कभी सौभाग्य होता है कि वो पार भी हो जाता है, लेकिन अक्सर लोग बीच में ही लटक जाते हैं। ये प्लानिंग क्या है कि इस महीने में मुझे इतना मिलना है और इसके अगेंस्ट हमें इतना खर्च करना है।
इस जगह हमें खर्च करना है, इस जगह हमें खर्च नहीं करना है। पूरे महीने का एक बजट बना करके जो लोग चलते हैं वो लोग सचमुच में कभी दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आकस्मिक हो जाती हैं, जैसे एकाएक बीमारी का होना, चोट का लगना, दुर्घटना का होना, वो अलग बात है। लेकिन आम तौर पर अगर बजट बना करके चला जाए तो मनुष्य अपने वास्तविक जीवन के अनुरूप जीता है। नहीं तो जेब में क्रेडिट कार्ड है, मनमानी खर्च कर दोगे बिना सोचे समझे, बिना ज़रूरत के, बाद में उसका लोन उतारने के लिए इधर उधर टेंशन लेकर के घूमते फिरोगे। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरे मई महीने में आपको किसी प्रकार का लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए और आमदनी को बढ़ता हुआ देख करके बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फिजूल खर्ची और दिखावा भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको पूरे महीने भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जहां आप पूजा स्थान में बैठते हैं वहीं बैठ करके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्याम वर्ण के भगवान श्री हरि विष्णु, जो जिनके दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन है, बाएं हाथ में कमल का शंख है, दाहिने हाथ में गदा है और बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और बनमाला जिन्होंने पूरे गले में धारण कर रखी है, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न अवस्था में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उनका ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का प्रातः सायं पाठ करें। जो लोग श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का प्रातः सायं अपने घर में पाठ करते हैं उनके घर में कभी ऋण, रोग, दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो इसलिए मेष राशि के जातक अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो निसंदेह आपके लिए मई का महीना अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं, ताकि आपके इनकम का ग्राफ बिल्कुल गड़बड़ ना हो। साथ ही आप सभी से कालचक्र में हम ये अपील कर रहे हैं कि घर पर रहकर ही आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों से बाहर ज़रूरी ना होने पर बिल्कुल भी ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, मई के महीने में उनकी आमदनी कैसी रहेगी ये भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक पूजा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे पहले भी हम आपके रेगुलर दर्शक हैं पिछले 10 साल से। इससे पहले भी और इस कठिन टाइम पे भी आप हमारा पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और क्या जानना चाहते हो पूजा? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में। उनका नाम है विकास शर्मा, डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1972 जी, जन्म स्थान है पटियाला। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी बिजनेस में स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए उपाय और उनकी क्या राशि बनती है। देखो ऐसा है पूजा, आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो मैं बताऊं कि आपके पति के जो आजीविका का स्वामी ग्रह है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में है। थोड़ा सा पिछले 1 साल से इनका आय स्रोत कमज़ोर पड़ा हुआ है बेटा, और ये आय स्रोत जो कमज़ोर पड़ा हुआ है ये मतलब कि विश्व की जो परिस्थिति है उसके आधार पर ये आय स्रोत कमज़ोर हुआ है। उनके प्रतिभा में कमी नहीं है, उनके भाग्य में कमजोरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय चल रहा है जो इस समय प्रायः अधिक से अधिक लोगों को परेशान कर रहा है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दें, केला के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगा करके गाय को खिलाना शुरू कर दें, तो निस्संदेह आपके पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन वैभव की भी प्राप्ति करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, क्या कहती है इस महीने की इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है मई महीने की इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के जब
आमदनी की चर्चा की जाती है तो उस समय मन में आता है बृहस्पति, क्योंकि आपके आमदनी का स्वामी है बृहस्पति। और जब धन की चर्चा की जाती है तो दिमाग में आता है बुध, क्योंकि आपके धन का स्वामी बुध ग्रह। तो यहाँ बुध, बृहस्पति और शुक्र का सामंजस्य देखना पड़ेगा ना। तो मई के महीने में वृषभ राशि वालों को पैसों को लेकर के सतर्क रहना होगा। शुक्र और सूर्य ग्रह आपके 12वें भाव में विराजमान हैं, जो खर्च बढ़ाएंगे। कुछ लोगों की आमदनी कम हो सकती है, ऐसे में बजट बनाकर चलें। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने परिवार या किसी जीवन में सफल अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लेना चाहिए। खर्चे आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं, ऐसे में इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। और इस महीने जो आपके लिए मूल मंत्र है मेरे दिमाग में, वो ये है कि कुछ लोगों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन आप माँ दुर्गा की उपासना प्रातः सायं अवश्य करें। और अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उस पूरे कवच का पाठ कर लें, और दुर्गा के 108 नाम हैं उनका पाठ कर लें, और माता के सामने बैठकर क्षमा प्रार्थना कर लें। इतना ही करने पर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हाँ, अगर हो सके तो दिन में स्फटिक की माला धारण करें। दिन में अगर स्फटिक की माला धारण करेंगे तो इससे भी शुक्र ग्रह का जो दूषित प्रभाव अभी आपके ऊपर है वो अच्छा हो जाएगा, और आपके अधूरे काम भी पूरे होने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ के बाद आइए अब बात करेंगे उनकी जिनकी राशि मिथुन है। क्या कहती है मई महीने में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों से जुड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है, कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। ये सब जानने के लिए पंडित जी से हम बात करेंगे कि आपका इनकम ग्राफ इस महीने कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बता रहे हैं कि आप की जो राशि है उसके आधार पर इस महीने आपका अर्थ संचय, मतलब धन कितना बचा पाएंगे, आमदनी कितना कर पाएंगे, और आपके जेब की क्या हालत रहेगी। हमारा फोकस बस इसी चीज़ पर है, आमदनी, धन की स्थिति और खर्च के प्रकार। इसी पर हमारा पूरा कार्यक्रम आज का केंद्रित है। तो मिथुन राशि के जातकों के बारे में अब बात करने का समय आ गया है। बताना चाहूँगा कि मिथुन राशि में इस समय 11° 43 पर मंगल ग्रह विराजमान है। ये मंगल आपके राशि के अनुसार आमदनी भाव का स्वामी होता है। मई महीने में ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के साथ आमदनी बढ़ने का जो संयोग बन रहा है उसका कारण है मंगल का लग्न में होना। आप जरूरी चीज़ें खरीद भी पाएंगे, लेकिन महीने के शुरुआत में ही आप बजट बना लेंगे तो इसका आनंद आपको पूरे महीने मिलेगा। खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और अब तक ये स्थिति सुधरी नहीं है, तो परिवार के साथ बैठकर उनसे सलाह लेकर इस पर कोई फैसला आपको लेना चाहिए। आखिर 2 हफ्तों में आपको खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सोच समझकर आर्थिक फैसले न लिए जाएं तो धन हानि का योग भी बन सकता है। ग्रह आपके अच्छे रहें, उसका लाभ आपको मिलता रहे, इसके लिए सलाह लेकर कोई काम करना आपके लिए उपयुक्त है। देखिए, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी जीत तो पूरे दुनिया में बताते हैं, लेकिन अपनी हार किसी को नहीं बताते हैं। उसका कारण होता है कि वो सोचते हैं कि मैं हार बता करके सामने वाले को क्यों दुखी करूं, वो मेरी समस्याओं को कम थोड़ी कर देगा। लेकिन जीत इसलिए बताते हैं ताकि लोग खुश रहें, प्रसन्न हों। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अपने जीवन संगिनी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने अधीनस्थ परिवार के साथ अपने परिस्थिति का सही ग्राफ प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वो लोग भी आपके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना सहयोग रचनात्मक तरीके से आपको दें।
आपके पत्नी को नहीं पता है कि आप इस समय कर्ज लेकर के चल रहे हैं और आपके पत्नी का एक डिमांड रोज आपसे है, उसको पता है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, तो अगर पत्नी को पता हो कि नहीं इस समय आपकी जेब टाइट है, इस समय आप थोड़ा सा टाइट पोजीशन में हैं, तो शायद वो ये आपका सहयोग करेंगी कि वो किसी चीज़ को अगर लेना भी है तो उसको थोड़े दिनों के लिए टालेंगी। तो इस तरह से आपको भैरव जी की उपासना भी करनी चाहिए। चिड़ियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था मई में करना तो बहुत ही पुण्य का काम है। और इसके बाद अगर हो सके किसी गणेश मंदिर में जा कर के बूंदी के लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए और रोज़ सुबह शाम पूरब दिशा में मुंह करके बैठिए, आंख बंद करिए और अपने सामने कल्पना करिए कि एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पीला फूल है, पीला फूल है, उस पे गौर वर्ण के गणेश जी पीला वस्त्र धारण किए हुए और पीला अपने ऊपर अंगवस्त्रम रखे हुए प्रसन्न मुद्रा में आपको देख रहे हैं और आप गणेश श्री के चरणों को देख रहे हैं। ये भाव बना करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या कहती है मई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब आमदनी बढ़ सकती है, क्या कहता है इस महीने आपका इनकम ग्राफ देखिए। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके आमदनी का मालिक बनेगा शुक्र और आपके धन का मालिक बनेगा सूर्य। ठीक है, तो मई का महीना कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे अवसर, अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। ग्रह गोचर ये कहते हैं आपकी अगर कर्क राशि है कि आमदनी में वृद्धि होगी, कुछ जरूरी कार्यों में और जरूरी चीज़ों पर धन खर्च भी होगा, लेकिन निवेश से लाभ प्राप्त होगा। शेयर कमोडिटी में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। नया निवेश करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा आमदनी, नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ने की पूरी उम्मीद मई महीने में कर सकते हैं। कारोबारियों को इस महीने कई डील से लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि वालों को मई महीने में ग्रह गोचर से लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, अपने घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए और सोमवार के दिन गन्ने का ताज़ा रस ले करके किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए गन्ने के रस से और किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण से कह करके रुद्र सूक्त का पाठ करवाना चाहिए। ये रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का 16 मंत्र है। इन 16 मंत्रों को पढ़ता हुआ विद्वान ब्राह्मण आपसे शिव जी के अभिषेक की बात करे और उस समय जब आप भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, विश्वास करें सिर्फ और सिर्फ 16 सोमवार यह उपाय करने के बाद से आपके जीवन से जिंदगी भर के लिए दरिद्रता और अभाव ये दोनों शब्द मिट जाएंगे और आप सोचेंगे कि इतने आसान उपाय से इतनी जल्दी जिंदगी बदली जा सकती है। मेरा जवाब है हाँ, इसलिए भगवान शिव औढ़रदानी हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव औढ़रदानी हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि उपासना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप धर्म कर्म से रहेंगे तो एक बार खराब ग्रह स्थिति भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मई महीने का आपका इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसे मिलने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है इस महीने की इनकम भविष्यवाणी, देखिए ध्यान से। तो चलिए पहले ये जान लीजिए कि सिंह राशि के जातकों के जो आमदनी का कारक ग्रह होता है वो तो होता है बुध। और एक बात जान के हैरान मत होइएगा, इनके धन भाव का भी स्वामी बुध ही होता है।
तो सिंह राशि के जातकों के जन्म कुंडली में या ग्रह गोचर में बुध का अच्छा होना इनके हाथों की मजबूती दिखाता है। तो मई का महीना सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस महीने मंगल ग्रह आपके आमदनी के स्थान में 11वें भाव में विराजमान है। ऐसे में लाभ की स्थिति तो बनेगी और अब तक जो आपसे फिजूल खर्ची हो रही थी, जो आपके परेशानी का बड़ा कारण था, उस पर भी रोक लगेगी। जनहित के कार्यों में आप खर्च करेंगे जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और व्यवसायी हैं तो निसंदेह आपको अपने व्यवसाय में लाभ मिलेगा। और अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी अनुभवी या बड़े व्यक्ति की सलाह जरूर लें। किसी कम परिचय के व्यक्ति पर या नए नए परिचित व्यक्ति पर विश्वास करके अपने जिंदगी की जमा पूंजी उठा करके न लगाएं, वरना ये भविष्य के लिए कष्टकारी होगा। इस महीने अगर आप अपने नौकरी के लिए या किसी नए काम के शुरुआत के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पैसा आपका डूबेगा। तो आपका समय शुभ है, लेकिन अपने बजट से बाहर जाकर के कुछ भी खरीदने से या निवेश करने से आपको बचना चाहिए। तो आपका राशि स्वामी चूंकि सूर्य है, इसलिए हर रोज सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए एक ही लोटे का पानी 3 बार में सूर्य भगवान के सामने अर्पित करें। तांबे के जग में पानी भर करके रखें और उसका आप सेवन करें। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका हाथ मजबूत रहेगा और निश्चित रूप से जब आपके पास अभाव नहीं होगा तो आपकी आत्मसंतुष्टि भी अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के जातक जो हैं उनकी इनकम भविष्यवाणी क्या कहती है मई महीने की, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं कलकत्ता से नविंदर कौर बोल रही हूँ पंडित जी। कौन? नविंदर कौर जी। नविंदर जी। हाँ पंडित जी, मेरी एक ही संतान है, उसका नाम है जसदेव सिंह जी। तो मैं ना उसका बड़ी मन्नत से मेरे घर में मतलब उसका हुआ जन्म, और मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब उसका काम बनेगा या उसकी शादी भी होगी, क्योंकि अब हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं। कितने साल के हैं आपके पुत्र जी? हाँ जी, कितने साल के हैं मेरे बेटे? उनका जन्म है 11 जुलाई 1991, 1991 बेटे का डेट ऑफ बर्थ। देखो, सही बात तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी नविंदर, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे आजीविका भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। और बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। पिछले 14-15 महीने से बहुत मेहनत करने के बावजूद ये लड़का कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा है, और जहाँ बात भी होती है कुछ काम बनने की, वहाँ 2 दिन बाद जवाब हो जाता है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, समय की गलती है। और ये लड़का आपका मार्च 2022 के बाद ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, अपने खर्चे चला पाएगा, अपने ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन अभी जो समय है ये तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहने का समय है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लड़के को कहिए कि बृहस्पतिवार को अपने माथे पे हल्दी का टीका जरूर लगाए। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन किसी गुरुद्वारे में कम से कम 5 किलो चने की दाल 5 बृहस्पतिवार लंगर के लिए देकर आए। इससे भी आप देखिएगा चमत्कार दिखाई देगा। और हाँ, अगर हो सके अपने धर्म के अनुसार तो सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए इनको बोल दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इनसे कहिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ सिर्फ अगर 125 दिन भी कर लें तब भी काफ़ी कुछ इनके जीवन में अच्छा दिखाई देने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब वक्त हो चला है कन्या राशि वालों के बारे में बात करने का। मई महीने में कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा या नहीं? क्या इस महीने
पैसों के लेन देन और निवेश से आपको बचना चाहिए। क्या कहती है मई महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपका धन भाव का स्वामी हर समय शुक्र रहता है और आपके आमदनी का मालिक चंद्रमा रहता है। अब ये संबंध बनेगा चंद्रमा, बुध और शुक्र का, तब होगी हाथों में मजबूती। मजबूती का तात्पर्य बैंक बैलेंस अच्छा होगा। तो मई का महीना कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए निसंदेह अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देव आपके संतान भाव में विराजमान होकर आपके आमदनी के भाव को और आपके धन भाव को देखेंगे। इससे कन्या राशि वालों की आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। जितना हो सके अपने पुराने और विश्वासपात्र लोगों को अपने नज़दीक रखिए। ऐसा करने से आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा और घाटा नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति नजर आएगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। जैसे आपको आज से लेकर के पूरे मई महीने तक गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई करना है, आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी की परीक्षा देनी है, तो गणेश अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए और सुबह शाम गणेश जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर गणेश अथर्व शीर्ष का मनोयोग के साथ पाठ करिए। 5 मिनट का पाठ है। निश्चित रूप से यह उपाय 6 महीने के बाद आपके अंदर जो परिवर्तन लाएगा, और वो परिवर्तन बौद्धिक विकास का होगा, तो आप खुद अपने आप को आश्चर्यचकित महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये तो बात हुई कन्या राशि की। तुला राशि के जातकों का इनकम ग्राफ इस महीने क्या कहता है, कब थोड़ा संभलना है, कब सेविंग हो सकती है, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ लुधियाना से कालचक्र दर्शक सुरेश जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। सुरेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी सादर प्रणाम आपको। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1960 जी। लुधियाना का जन्म है और मैं बड़ा अभी कोई काम काज नहीं बन रहा। मुझे सांस की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे काम, मेरे लाइसेंसिंग के काम चल रहे हैं। मेरे कृपया बताइए कब तक ये सॉल्व हो सकते हैं। मूल रूप से आपका अपने काम से ही रिलेटेड प्रश्न है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी जो है वो तो है मंगल, और शनि के साथ उसका जो संबंध बन रहा है षडाष्टक योग का। समय तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये परिस्थिति आज नहीं, ये परिस्थिति पिछले 3-4 सालों से चल रही है। सफलता तो मिलेगी, लेकिन इंतज़ार 17 जनवरी 2023 तक का करना पड़ेगा। तब तक आपको चाहिए कि शनिवार की शाम को तिल के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने आप सुंदरकांड का पाठ किया करिए, और शनिवार के दिन हो सके तो आधा किलो सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान करिए। ये दोनों उपाय ऐसे हैं जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपका मन मस्तिष्क भी प्रसन्न रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अगर आपकी राशि तुला है तो इस महीने आपका इनकम ग्राफ क्या कहता है, कब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कब बजट संभलेगा, देखिए। तुला राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी तो जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि मंगल है, लेकिन आमदनी का स्वामी सूर्य होता है। तो मई महीने में तुला राशि के जातकों को आर्थिक रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति की दृष्टि इस महीने आपके आमदनी के स्थान में होगी, जिसके कारण आपको धन लाभ का योग बना हुआ है। आपने उधार लिया हुआ है तो उसको लौटाने में आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते मंगलवार के दिन कर्ज वापस करना शुरू करें। पिछले कुछ समय से आपको जो भी पैसे की परेशानी थी, इस महीने धीरे धीरे वो सभी समस्याएं खत्म होंगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है।
व्यवसायियों को भी अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में अर्थात 16 मई से 30 मई तक पैसों से जुड़ी कोई लापरवाही ना करें। नित्य भगवती दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें और पानी में चंदन का इत्र डाल करके स्नान करें। इससे एक तरफ आपका राहु ग्रह ठीक होगा और दूसरी तरफ आपकी आलस्य आपके शरीर से दूर हो जाएगी। और जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, जीवन खुशहाल रहेगा, आप अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इस महीने कब इन्हें पैसों से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, कब इनका खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका इस महीने का इनकम ग्राफ, देखिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन भाव का स्वामी तो बृहस्पति होता है, लेकिन आमदनी का स्वामी बुध होता है। तो ये महीना मई का आपके लिए मिला जुला रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा और आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए परिवार में किसी से मदद लेना पड़ सकता है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होगी तो इस महीने आपको अपना रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में 16 मई से आपको अपने खर्चों को संभालना होगा। संकोच में आकर के या दिखावे के लिए पैसे खर्च करके परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करेंगे तो फायदा जरूर होगा। और कुल मिलाकर मई महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपनी आमदनी और खर्चों पर नज़र रखनी होगी। सोच समझकर और सलाह लेकर आर्थिक मामलों में कोई फैसला आपको लेना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने माथे पर अगर हो सके तो लाल चंदन या कुमकुम का तिलक करें। तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और उसी पानी का सेवन करें। इससे निसंदेह मंगल मजबूत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना इनके लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनको धन लाभ होगा और कब भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, देखिए। अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी शनि की 7.5 आपके लास्ट फेज में है। 17 जनवरी 2023 तक ये 7.5 आपके राशि वालों को प्रभावित करेगी। जहाँ तक मई महीने के गोचर की बात है तो पूरे महीने में शनि आपके धन भाव में धनेश होकर, सूर्य आपके पंचम भाव में और पंचमेश मंगल आपके सप्तम भाव में रहेगा। इन स्थितियों का अगर एक संयुक्त प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि धनु राशि के जातकों का अचानक खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके 12वें भाव में केतु की स्थिति है और 6ठे भाव में बुध और राहु की उपस्थिति है। तो 4 मई के बाद शुक्र देव के भी 6ठे भाव में जाना है। ये सभी ग्रह मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को हिला देंगे। क्यों? जब व्यय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, व्यय भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो बीमारी में, मुकदमे में, कर्ज देने पर आपके आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मई महीने में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आपको कर्ज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो खर्चे कम कर सकते हैं उनको कम करना चाहिए। कमाने से कोई बड़प्पन नहीं है अगर आप कुछ बचा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको एक मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना है कि आमदनी हमारी जो भी कम ज़्यादा है, लेकिन मुझे भविष्य के लिए इतना संभाल करके, बचा करके बचत करनी है। अच्छे दिनों को देख करके आप ये अनुमान ना लगाएं कि हर समय आपके दिन ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे में कभी भी परेशानी पिछले दरवाजे से आ सकती है। इसलिए हर समय सावधान रहने के लिए
आर्थिक मजबूती जरूरी है। हमारे पिताजी बचपन में कहा करते थे, आपदार्थे धनम रक्षेत। मनुष्य को आपदा काल में अपनी रक्षा के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सही बात है। आप चाहे जितना कमाते हो, अगर आप बचत नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हैं। और कम कमा करके भी अगर आप बजट बनाते हैं, इसका मतलब कि आपका जीवन सफल है। आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अगर पुराना लोन चल रहा है तो इसे आप जरूर समय पर चुका पाएंगे, बशर्ते आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। और धनु राशि के जातकों को इस महीने हो सकता है कि बहुत बचत की उम्मीद ना हो, लेकिन अगर हर रोज अपने माथे पर आप केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाएं और गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाएं तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि घर पर रहकर अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, ताकि देश सुरक्षित हो सके। संक्रमण की लहर बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे में घर पर रहना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आपको ज़रूर करना चाहिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। मई के महीने में मकर राशि के जो जातक हैं, उन्हें कब निवेश से फ़ायदा होने वाला है, कब रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस कब झेलने पड़ सकते हैं, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पूरे साल, महीना नहीं पूरे साल, शनिदेव आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। तो आर्थिक नजरिए से मई का महीना अप्रैल की तुलना में मकर राशि के जातकों को मिला जुला बेहतर की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी भी शनि है, लेकिन वहां बृहस्पति की स्थिति बन चुकी है। और पांचवें भाव में, जिसको संतान भाव और विद्या का स्थान माना जाता है, वहां पर बुध और राहु की युति है, जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। पिछली आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म होंगी। इस महीने निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा और भविष्य में भी आपको लाभ मिलेगा। पैसा कमाने के लिए आप जो भी प्रयास करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन उत्साह में आकर और लक्ष्मी को आता हुआ देखकर फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। 28 मई के बाद आपकी समस्याओं का धीरे धीरे अंत होगा। इसलिए गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, और सबसे बड़ी बात है, अपने विचार को सकारात्मक रखें। बीती हुई बातों को, बीते हुए बुरे समय को याद करके अपने को डिप्रेस ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कुंभ राशि की हम बात करेंगे कि इस महीने कुंभ राशि के जातकों का इनकम ग्राफ क्या कहता है, कब सावधानी बरतनी, कौन से उपाय करने। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सुदेश कुमारी है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार जी। मैं अपने क्या जानना चाहते हो बेटे के बेटा? बारे में पूछना चाहती हूँ। कितने साल की हो? मेरी उम्र 52 साल है। कितना? 52 साल। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे की कितने साल उम्र है? बेटे मेरे की डेट ऑफ बर्थ है 21/12/94। चलिए ठीक है, 26 साल का हो गया बेटा, 27वें साल में उसका प्रवेश टाइम करेगा। है रात के 11:15। जी जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो है बुध, और उससे भाग्य स्थान का स्वामी है शनि। बुध और शनि दोनों ग्रहों की पंचम नवम में स्थिति है। ठीक तो है बेटा, तुम्हारा योग्य है, काबिल है, अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेगा, और विदेश जाने का प्रबल योग बना हुआ है। अभी तो नहीं, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद विदेश चला ही जाएगा, और इसकी ज़्यादातर जीविका विदेश से ही होगी। और अभी भी ठीक है, व्यवस्थित है,
हाँ इतना है, कभी कभी नकारात्मक ज़्यादा सोच लेता है, इसलिए चेहरे पर इसके खुशी कम हो जाती है। तो इससे कहिए कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाया करे, 2-5 मिनट शिव मंदिर में व्यतीत करके ओम नमः शिवाय बोला करे, शिवलिंग का स्पर्श किया करे, जल दूध बेलपत्र हो सके तो चढ़ाया करे। इससे जो सकारात्मकता इनके जीवन में आएगी उससे लाभ मिलेगा। तो देखिए, आज पंडित जी आपको इनकम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप इस महीने संभल कर खर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पैसों को, क्योंकि कठिन वक्त है और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त मजबूत हो। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। अन्ना नाम है मेरा, अन्ना। जी अन्ना। हाँ, झारखंड से बोल रहे हैं पंडित जी, प्रणाम। सुखी रहिए। ये मेरा घर कब तक होगा और मेरा बेटा के बारे में पूछना है। मेरा बेटा का जन्म 4 सितंबर 1999 जी। और घर कब तक होगा मेरा अपना? बहुत दिन से हम किराए रह रहे हैं। चलिए अन्ना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध, और पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति का इत्तेसाल है। बेटे का भविष्य आपके बहुत अच्छा है। कोई सिफारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कि उसका धीरे धीरे 21 साल पूरे होकर 22वां शुरू होने वाला है। अब उसका भाग्योदय होने का समय आ गया है, और शनि ज्यों कुंभ राशि में जाएगा त्यों उसका भाग्योदय हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने मकान के लिए प्रश्न पूछा है, तो अभी मकान में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको मकान का योग जरूर बनेगा, लेकिन 2023 में। अभी 2022 भी खाली जाएगा। किराए के मकान में रहिए, लेकिन अपने को उसमें दुखी मत समझिए, खुश होकर के किराए के मकान में भी रहिए। विश्वकर्मा जी का एक चित्र ले आकर अपने पूजा स्थान में लगाइए। रोज़ सुबह शाम उनके सामने घी का दिया जलाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि विश्वकर्मा जी मेरे लिए भी घर की व्यवस्था करें। ऐसा करने पर 40 दिनों के बाद ही घर बनाने की पूरी मन मस्तिष्क की स्थिति आपकी बन जाएगी और घर बन भी जाएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस महीने कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या पैसों से जुड़ा नुकसान हो सकता है? इस महीने इनकम घट सकती है या फिर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फायदा आपको हो सकता है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका इस महीने इनकम ग्राफ कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहूँ तो पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे, आपके व्यय भाव में शनि भी रहेगा। तो ऐसे में मई महीने में कुंभ राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपके व्यय भाव में है। ऐसे में पैसों के से जुड़ा लेन देन और निवेश बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कुंभ राशि वाले कुछ लोग अपने काम के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोग खर्च कर सकते हैं। लेकिन मई महीने में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पैसों के मामले में बिल्कुल लापरवाही ना करें, वरना बजट बिगड़ जाएगा। खर्चा सोच समझ कर करें और संभल कर करें, वरना बजट बिगड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको बहुत ज़रूरत हो तब आपको मुश्किल हो जाए। समाज सेवा आपको करनी चाहिए। खाना आपको उतना ही बनाना चाहिए जितने का प्रयोग हो। व्यर्थ में खाना डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। और पंछियों को हो सके तो दाना पानी की व्यवस्था आपको करना चाहिए मानवता के नाते। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस महीने मीन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक सीमा जी गोरखपुर से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। बाबा जी, मेरा नाम सीमा है। मैं अपने बेटे अभिषेक, जिसका नाम है, उसका जन्म की तारीख है 1994 28 जून। नाम क्या है? कोई बात नहीं मानता है, एकदम बहुत झगड़ा लड़ाई, बात से उसकी एकदम नहीं पड़ती है। भविष्य में वो क्या करेगा कृपया बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ उसको लेके। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध राहु के साथ है। इसकी ऐसे ढंग से आप लोगों ने इस वातावरण में रखा ही है कि बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत दुराग्रही हो गया है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, झूठ बात को भी बहुत तेज़ी से कहना चाहता है। ये सब चीज़ें हैं।
और मैं तो कहूँगा कि इनको ठीक करना है तो 4 नारियल आप बुधवार को घर ले आइए और इनके ऊपर से 4 नारियल बारी बारी से उतार करके 4 पीपल के पेड़ों के नीचे बुधवार को रखवा दीजिए। ये उपाय 6 या 7 बुधवार जरूर करवाइए, इससे लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय 100 ग्राम देसी कपूर इनके हाथ से किसी मंदिर में बुधवार को दान करवाइए और छोटी बच्चियों को 10 साल से नीचे की लड़कियों को बढ़िया पैकेट बंद नमकीन चिप्स कुरकुरे खरीद करके 5 लड़कियों को देने पर भी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। और मीन राशि के जो जातक है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने कैसी रहने वाली है ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी राधे राधे, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा नाम अशोक है और मेरी बेटी का नाम है अनुष्का शर्मा। इसका जन्म हुआ है 28/12/2004 11:25 पे जी। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी 10वीं प्रमोट कर दी गई है कोविड की वजह से, तो भविष्य में किस क्षेत्र में ये प्रगति कर पाएंगी, तो मैं उस क्षेत्र में फिर इनकी शिक्षा का व्यवस्था करूं और भविष्य में। देखो अशोक, ऐसा है कि अनुष्का का जो मतलब कि भाव है वो सूर्य का भाव है और सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है शुक्र के साथ और मंगल से तृतीय एकादश की स्थिति में है। इसको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। ये साल तो इसका सचमुच में खराब गया है, लेकिन इसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है और कम पढ़ेगी लेकिन ज़्यादा पढ़ेगी, कम पढ़ेगी ज़्यादा पढ़ेगी। इसका मतलब जो भी पढ़ेगी ये इसके दिल दिमाग में वो चीज़ उतर जाएगी। इसकी ग्राह्य क्षमता, किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी है। बस इसे सूर्योदय से पहले सोकर उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए और भूल करके भी रविवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस इतना करने से ही जीवन चमक जाएगा। चलिए, तो मीन राशि के जो जातक हैं इस महीने कैसे सोच समझकर लेन देन करना है, कौन सा उपाय करना है, पंडित जी से जानेंगे हम इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक लता इंदौर से जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। लता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी। हाँ बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब चल रही है पंडित जी, और मेरे पति का भी एक्सीडेंट हो गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और बेटे के बारे में भी पूछना है। चलिए लता जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति प्रश्नकाल में जो मैं देख पा रहा हूँ तृतीय एकादश है। थोड़ी सी आर्थिक अभाव की स्थिति तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो चुटकी बजाकर पूरे घर की स्थिति बदल सकती है। वो कैसे? आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर पर लाइए किसी शुभ मुहूर्त में और एक दक्षिणावर्ती शंख, और दक्षिणावर्ती शंख से जल भर करके, दूध भर के, शहद भर के और स्नान करवाइए श्रीयंत्र का, और श्री सुक्तम के मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करके कपूर से आरती करिए। ये नियम आप अपना लीजिए, दोनों वक्त ये उपाय करने लगिए। ठीक 6 महीने का समय आप दीजिए, 180 दिन का। आपके घर की सारी अभाव की स्थिति समाप्त होगी और आप खुद महसूस करेंगी कि जीवन में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। चलिए बात करेंगे उनकी, जिनकी राशि मीन है। इस महीने कब लेन देन सोच समझकर करना है, कौन से उपाय करने हैं पंडित जी? देखो, मीन राशि के जो जातक हैं उनके धन भाव का स्वामी मंगल होता है और उनके आमदनी का स्वामी शनि होता है। तो अगर कोई व्यक्ति मीन राशि का है और उसका मूल्यांकन करना है तो शेष ग्रहों के साथ साथ मंगल और शनि का मूल्यांकन करना ना भूलें। पिछले महीने की तुलना में मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहने वाली है। 11वें भाव में स्वराशि का शनि आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि की दृष्टि नुकसानदायक होती है लेकिन स्थिति लाभकारी होती है। और नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते, नवम पंचम विशेष धन के स्थान होते हैं, इसे भी देखना चाहिए।
जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो भी लाभ की स्थिति में रहेंगे। बहुत लंबे समय तक से तरक्की अगर रुकी हुई है तो इस महीने में उसके भी आसार बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ खर्चे होंगे लेकिन ऐसे नहीं जो आपका बजट बिगाड़ दें। कुल मिलाकर पिछले की तुलना में मीन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देख पाएंगे। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें, केले का भोग लगाएं। हर गुरुवार के दिन पीला चंदन या फिर हल्दी का चंदन अपने माथे पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताकर अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये प्रीति बोले, हम लखनऊ से। अपना हमको बेटी और बेटे के बारे में पूछना है जी। ये मेरे बेटे का नाम छत्रपाल है राज का। उसकी 2001 की जन्म है, रात में 9 बजे शनिवार दिन है। अब मेरी बेटी 2005 में हुई थी और दिन में 1:15 बजे, तो बुधवार के दिन। हमें जानना है अपने लड़के की कहीं इसकी अच्छी नौकरी वोकरी मिलेगी, इसका भविष्य कैसा होगा। और बिटिया के लिए हमें पूछना है कि वो बैंक मैनेजर बनना चाहती है, बन पाएगी, उससे अच्छा घर। बेटे का भविष्य आपके निसंदेह अच्छा है। बेटे का भविष्य अच्छा है और निसंदेह 2023 से और भी अच्छा हो जाएगा। अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाएगा और इसे टेक्निकल सेक्टर में अगर भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। बिटिया की स्वास्थ्य में, सेहत में बार बार गिरावट आती है। महिलाओं से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाएंगी शुरू में ही, और शरीर में, पेट में प्रॉब्लम महसूस होगी। ज़्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं कहेगी। उसी आलस्य के कारण थोड़ी सी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो इसको चाहिए कि आप शनिवार के दिन इसके हाथ से 1 पाव या आधा किलो सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान करवा दिया करें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर देंगी तो लाभ मिलेगा। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि मई के महीने में आपकी आमदनी कैसी रहने वाली है, कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सकें। तो इन उपायों को ज़रूर अमल में लाइए। साथ ही कोरोना काल है, ऐसे में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए और तमाम उन प्रोटोकॉल्स का पालन ज़रूर करिए जो आपको इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और हम लेकर आएंगे ढेरों उपाय जो आपका कल्याण कर सकें। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।